So now let's begin our next chapter, that is geometric construction. हम लोग construction we have been doing since I guess 6th class. So we know basics of construction. किसी चीज का bisect कैसे करते हैं, equal parts में कैसे divide कर देते हैं. So इसी चीज को हम further पढ़ेंगे, continue करेंगे. जितने concepts we have studied till now about construction, we are going to be using all of them in this particular chapter. Okay, अब सबसे पहले देखते हैं हम एक क्वेश्चन के थ्रू सबसे पहले चीजें समझना शुरू करते हैं. बिकॉज इन कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिस इज समथिंग जो आपको इजीली चीजें आपको समझाने में हेल्प करेगी. पहला है हमारे पास ट्राइंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पीक्यूआर. क्या गिवन है? ट्राइंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पीक्यूआर. ठीक है, ये गिवन है. दिस इज समथिंग जो आपको ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन में गिवन होगा. ठीक है, सो दो ट्राइंगल होंगे वो हमेशा सिमिलर होने वाले हैं एटलीस्ट, तो ये चीज हमेशा याद रखना. उसके अलावा क्या दिया है वो उस चीज पे हमें फोकस करना होता है. इन ट्राइंगल एबीसी, अब एबीसी के अंदर कुछ चीजें गिवन है हमको. इन ट्राइंगल एबीसी AB इज इक्वल टू 5.4 सेंटीमीटर. AB कितना है? 5.4 सेंटीमीटर. एंड BC इज इक्वल टू 4.2 सेंटीमीटर. BC कितना है? 4.2 सेंटीमीटर. AC इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर. AC इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर. AB इज टू PQ इज इक्वल टू 3:2. AB इज टू PQ कितना है ये? 3:2. ओके, आई नीड टू कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल PQR. अब अगर मैं ट्राइंगल एबीसी को देखूं तो मुझे सब कुछ पता है. Isn't it everything that needs to be known in triangle ABC is known? कि सबसे पहले तो सबसे बड़ी साइड कौन सी है? AC. ठीक है, तो AC का सबसे पहले हम लोग बना लेते हैं बेस. ठीक है, दिस इज A, दिस इज C. कितना है? 6 सेंटीमीटर से अपने रूलर से एक लाइन खींचिए 6 सेंटीमीटर की. दैट इज एन इजी जॉब. ओके, अब AB, ठीक है, हमने नाम दे दिया. AB कितना है? 5.4. एक राउंडर लीजिए और राउंडर पर 5.4 सेंटीमीटर की लेंथ से एक आर्क कट कीजिए, मे बी कुछ यहां पे. ठीक है, 5.4 सेंटीमीटर के रेडियस से एक आर्क कट कीजिए और BC से 4.2 सेंटीमीटर की लेंथ पे एक दूसरा आर्क कट कीजिए. मान लीजिए ये आया मेरा 5.4 सेंटीमीटर का आर्क. BC से कितना लेंथ लेना है आपको? 4.2 सेंटीमीटर. और C पे रखिए और एक आर्क कट कीजिए, तो जो आएगा कुछ यहां पर. अब जिस पॉइंट पे ये दोनों मीट करते हैं उसे ज्वाइन कीजिए एंड नेम दैट पार्ट B. ओके, अब आप देखोगे तो फिर ये जो डिस्टेंस होगा, हमने कितना रेडियस लिया था यहां पे से यहां तक का? दिस डिस्टेंस वाज 5.4 और ये डिस्टेंस हमने कितना लिया था? 4.2. तो ऑटोमेटिकली जो ट्राइंगल था वो बन जाता है जो रिक्वायर्ड ट्राइंगल था. बट ये तो हमने बात की A की. इट वाज अ ट्राइंगल जिसमें हमें ऑलमोस्ट सब कुछ पता था और तीनों साइड्स की वैल्यू पता थी, तो इट्स वेरी इजी टू फाइंड आउट to draw or construct such a triangle. But is it very convenient to draw a triangle PQR? क्योंकि मुझे PQR के बारे में कुछ भी नहीं पता, लेकिन मुझे एक चीज पता है. क्या? ABC is similar to triangle PQR. तो मैं एक चीज यहां पर लिख सकता हूं. क्या? AB upon PQ is equal to BC upon QR is equal to AC upon PR which is equal to कितना? ये 3.2. ठीक है ना, तो ये सब इक्वल है. क्यों? करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ या फिर रेशियो ऑफ साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल. ठीक है, सो नाउ अब हम क्या करेंगे? ठीक है, करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शन. रीजन लिख लो. करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स आर इन प्रोपोर्शन. ओके, तो करस्पॉन्डिंग साइड्स जो होती है सिमिलर ट्राइंगल की वो सेम प्रोपोर्शन में होती है. सो अब मुझे लेकिन एक चीज पता है, AB अपॉन PQ कितना है? 3:2. तो मैं यहां लिख सकता हूं AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR इज इक्वल टू AC अपॉन PR इज इक्वल टू 3/2. 3:2 है. अब इसको हम थोड़ा सा कैलकुलेट करते हैं. AB की वैल्यू हमें पता है, BC की वैल्यू हमें पता है और AC की वैल्यू भी हमें पता है. तो यहाँ पे हम वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करते हैं. व्हाट विल आई गेट? AB कितना है हमारे पास? दिस इज 5.4 डिवाइडेड बाय PQ
इज इक्वल टू 4.2 डिवाइडेड बाय क्यू आर इज इक्वल टू AC, मतलब कि 6 डिवाइडेड बाय PR इज इक्वल टू 3/2। ओके, ये रेशियो किसके बराबर आने चाहिए? 3/2 के। अब इंडिविजुअली लेके सॉल्व करते हैं, इसको लेते हैं पहले, तो ये हो जाएगा 5.4 डिवाइडेड बाय PQ इज इक्वल टू 3/2। इन दोनों को लेंगे तो फिर 4.2 डिवाइडेड बाय QR इज इक्वल टू 3/2, और इन दोनों को लेंगे तो 6 डिवाइडेड बाय PR इज इक्वल टू अगेन 3/2। तो PQ, QR और PR की वैल्यूज आ जाएगी, इजंट इट, क्रॉस मल्टीप्लाई करके। सो PQ की वैल्यू हमारे पास आएगी 3.6, QR की हमारे पास वैल्यू आएगी 2.8 और PR की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 4। PR विल बी इक्वल टू 4। ठीक है, तो इस तरीके से अब मेरे पास तीनों साइड्स की वैल्यूज आ गई है, PR, PQ, R की भी। अगेन सबसे बड़ी साइड कौन सी है? ये PQ। सो PQ को ड्रॉ कीजिए यहाँ पे स्केल से। अब एक राउंडर लीजिए, राउंडर के ऊपर 2.8 सेंटीमीटर का रेडियस लीजिए और ऊपर कट कीजिए तो कुछ यहां पर बनेगा। और PR के अंदर, मतलब कि सॉरी, दिस इज PQ। ठीक है, अब ये P था, हमने P के साथ कौन सा है? हमने 2.8 यहां नहीं लेंगे, P के साथ कौन सा है? PR है ना, तो फिर ये 4, मतलब कि 4 सेंटीमीटर का रेडियस लेके यहां कट कीजिए। और Q किसके साथ एसोसिएटेड है? 2.8, तो 2.8 रेडियस का लेके यहां पे कहीं कट कीजिए। ओके, सो अब वो कुछ ऐसा हो जाएगा, दिस वुड बी 4 सेंटीमीटर का और ये 2.8 का। अब इन दोनों को ज्वाइन कीजिए एंड नेम देम PQ एंड, ठीक है, ये हो गया R। अब इनकी लेंथ लिख दीजिए, डायमेंशंस, ये हो जाएगा 3.6, दिस वुड बी 2.8 एंड सॉरी दिस वुड बी 4। क्यों? क्योंकि PR है तो PR कितना है? 4, दिस वुड बी 2.8। तो इस तरीके से हम लोग, अगर हमें कुछ भी नहीं पता है, सिर्फ एक ट्रायंगल की साइड्स पता है और दूसरे के बारे में हमें सिर्फ उसका प्रपोर्शन पता है, तो हम लोग पूरा दूसरा ट्रायंगल ड्रॉ कर सकते हैं बाय यूजिंग दी प्रोपोर्शनैलिटी की ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। ठीक है ना, अब हमें पता है सिमिलर ट्रायंगल्स के जो करस्पॉन्डिंग साइड्स होती है वो रेशियो उनके प्रोपोर्शन में होते हैं। तो अब उसी चीज को यूज करके हमने दो ट्रायंगल्स अलग अलग ड्रॉ कर लिए। अब दिस इज अ वेरी कॉमन क्वेश्चन एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ओके, व्हेन इट कम्स टू बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू। चलते और एक कौन सा टाइप ऑफ क्वेश्चन है दैट कैन बी आस्क्ड टू यू इन योर एग्जामिनेशंस। ठीक है, द क्वेश्चन इज कंस्ट्रक्ट एनी ट्रायंगल ABC। क्या कहा गया है? कोई एक ट्रायंगल है ABC, ठीक है, कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल A', B', C'। अब दो ट्रायंगल है, ठीक है ना, ABC और ट्रायंगल A', B', C', ये दोनों को मुझे कंस्ट्रक्ट करना है सच दैट AB is to A', B is equal to 5:3। क्या सच दैट कि दो चीजें क्या है? AB अपॉन A', B, A', B और C है। A', B', C' नहीं है, A', B एंड C', मतलब कि B जो है वो कॉमन एंगल होने वाला है और A', B इज इक्वल टू सॉरी AB अपॉन A', B दिस इज इक्वल टू 5/3। और एक चीज क्या कही गई है? ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल A', B और C। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन आर दीज टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आर आल्सो वेरी कॉमन। ओके, अब इसके अंदर किसी के डायमेंशंस तो गिवन नहीं है कि कौन सा कितने लेंथ का लेना है, तो फिर हम अपने हिसाब से अज्यूम कर सकते हैं। तो अब फिलहाल ओके, आई एम गोइंग टू रीड द स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। ओके, कंस्ट्रक्ट एनी ट्रायंगल ABC। कोई भी एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट कीजिए ABC। आप अपने हिसाब से डायमेंशंस ले सकते हैं। मैंने ले लिया कि दिस इज माय ट्रायंगल। ओके, दिस इज B जो है वो कॉमन साइड है, तो इसीलिए B को हम लोग बेस पे रखेंगे। ये है B, ये है A और ये है C। ठीक है ना, B कॉमन साइड है, कॉमन साइड हमेशा यहां पे होनी चाहिए आपकी। डिवाइड सेगमेंट BC इन 5 इक्वल पार्ट्स। अब BC जो है इसको 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कीजिए, 1 2 3 4। ठीक है, अब मान लीजिए ये इक्वल पार्ट्स है, 5 इक्वल पार्ट्स में हमें इसको डिवाइड करना है। नेम द एंड पॉइंट ऑफ थर्ड पार्ट BC एज C'। ठीक है, अब थर्ड पॉइंट पार्ट जो है उसके एंड पॉइंट को मुझे C' पुट करना है। क्यों? क्योंकि कितना बोला ये 5:3 है, इजंट इट? तो AB मैंने जब ड्रॉ किया तो फिर देखिए
ये जो है ए बी जो है ये रेशियो कितना है 5:3। सेम वे AC का रेशियो भी वो उसी पार्ट में उसको डिवाइड कर रहा होगा, उसी प्रोपोर्शन में। हमने देखा इससे पहले सेम रेशियो में डिवाइड कर रहा होता है, तो इसीलिए हमने इसको पहले 5 पार्ट्स में डिवाइड किया। हमेशा याद रखना जो ऊपर है पहले उसके पार्ट में डिवाइड करो और फिर देखना है आगे कैसे प्रोसीड करना है। यहाँ पे ए बी जो है वो बड़ा ट्रायंगल है, ठीक है ना, क्योंकि वो ऊपर की तरफ है, ठीक है। नीचे की तरफ होता तो उसके बाहर वाला बड़ा होता। तो अब यहाँ पे देखिए 5 है, 5 पार्ट्स में डिवाइड किया, 5:3 है, तो मतलब इसके थर्ड पार्ट पॉइंट को हम नाम दे देंगे B डैश, ठीक है। सॉरी, ये हो जाएगा C डैश, क्योंकि B है, ये हो जाएगा C डैश। ओके, अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, नाउ ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू AC थ्रू C डैश। अब C डैश से इससे पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करो ऑन दिस लाइन, ठीक है ना। कैसे लाइन ड्रॉ करनी है, ये और ये लाइन जो भी हम ड्रॉ करेंगे ये पैरेलल होनी चाहिए, तो वो कुछ ऐसी लाइन बनेगी। अब इस पॉइंट को नाम देंगे हम लोग A डैश, ठीक है। तो अब ये जो ट्रायंगल बना फिगर बनी है, नाउ ट्रायंगल A डैश B डैश C डैश, सॉरी A डैश B C डैश इज द रिक्वायर्ड ट्रायंगल सिमिलर टू ट्रायंगल A B एंड C। तो ये जो ट्रायंगल बना है A डैश B एंड C डैश, दिस इज द ट्रायंगल दैट इज रिक्वायर्ड। अब हम देख लीजिए कि नॉट नेसेसरीली कि हर बार BC को हम लोग जितना भी गिवन है उतने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर पाएंगे। फॉर एग्जांपल इसके अंदर तो 5:3 गिवन है, 5 में भी अगर 5 अच्छे से डिवाइड कर लेता है या 2 अच्छे से डिवाइड कर लेता है, व्हाट इफ मुझे 7 दिया, इजंट इट। सो अगर मुझे 7 गिवन हो एंड में, तो मुझे 7 से डिवाइड करना पड़ेगा। मान लो कि BC की वैल्यू मुझे गिवन है 20 डिवाइडेड बाय, और मुझे उसको 7 पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो वो मेरे लिए थोड़ा हेक्टिक काम हो जाएगा। तो फिर उस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ऑलवेज गो फॉर, ठीक है, तो मतलब कि बेसिकली नॉट उस टाइप, इस टाइप के किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ऑलवेज गो फॉर दिस थिंग। क्या, सबसे पहले हमने ABC ड्रॉ कर लिया, हमारा एक ट्रायंगल पहला वाला। अब हम क्या करेंगे, नीचे की तरफ किसी भी एक एंगल पे एक लाइन खींचो। आप कितनी भी लेंथ की लाइन को खींच सकते हो, ठीक है। अब रूलर लीजिए, राउंडर, और राउंडर पे यहाँ पे इक्वल लेंथ के आर्क्स कट करते जाइए, ठीक है। अब वो हम कर सकते हैं, यहाँ पे रखिए, यहाँ पे कट करेंगे, फिर राउंडर यहाँ रखा, यहाँ आर्क कट करेंगे, फिर राउंडर यहाँ रखा, यहाँ आर्क कट करेंगे। कितने आर्क्स कट करने हैं, 5। क्यों, क्योंकि 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। सो 1 2 3 4 5 इक्वल पार्ट्स में कर दिया, 1 2 3 4 5। अब इसको नाम दे देते हैं हम लोग T2 T3 T4 T5, ठीक है। हमने ये 5 पार्ट्स ड्रॉ कर लिए, इसको एंड पार्ट के साथ ज्वाइन कीजिए। तो मतलब कि इसको हमने यहाँ पे ड्रॉ किया, ज्वाइन किया। अब हमें क्या करना है, इस लाइन से पैरेलल, ठीक है, लेंगे। अब अगर आपके पास रूलिंग स्केल है तो इट्स वेल एंड गुड, रोलिंग स्केल। नहीं तो फिर आप एक चीज कर सकते हैं, पहले देख लीजिए कितना एंगल बन रहा है, ठीक है। दिस इज व्हाट आई यूज्ड टू डू। मैं हमेशा देख लेता था कौन सा एंगल बन रहा है। मान लिया कोई एक एंगल X बन रहा है, तो वो सेम एंगल X के साथ यहां पर लाइन खींचो, उससे क्या होगा, ये दोनों पैरेलल होगी, ठीक है। तो यू कैन यूज विच एवर मेथड यू आर कंफर्टेबल विद, बट आपको पैरेलल लाइंस ड्रॉ करनी पड़ती है। अगर ये नहीं आता, ठीक है, लेट मान लीजिए, ठीक है, कि रूलर थोड़ा टीडियस फिगर आ रहा है और नहीं हो पा रहा है, तो आप और एक तरीके से एंगल को इक्वल कर सकते हो। कैसे, ठीक है, राउंडर लीजिए, राउंडर से यहां पर एक आर्क खींचिए, ठीक है। ये तो हम सब कर सकते हैं। यहां पे एक आर्क खींचिए और वो सेम आर्क हर जगह खींच दीजिए, ठीक है, राउंडर से। तो मतलब कुछ मान लिया ऐसा आर्क हमने खींचा, हर पहले 5 पॉइंट से जो भी हमने इक्वली डिवाइड किया वो आर्क हमने खींच लिया। अब हमें इक्वल एंगल रखना है, हमेशा पैरेलल होनी चाहिए। तो यहां पर अब ये जो डिस्टेंस है राउंडर में मेजर कीजिए, मतलब यहां पे पॉइंट रखिए और यहां पे पेंसिल, यहां फिर से एक आर्क खींचिए, क्योंकि ये ज्वाइन किया। अब ये मेजर हमें पता है, इजंट इट। आप यहां पे रख के सेम मेजर के आर्क्स खींचते जाइए, यहां पे अगेन, यहां पे और यहां पे। अब हमारे ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आए, ये मुझे इक्वल एंगल देगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर तो हमारा 53.762 ऐसा कुछ आया, तो वो हम डी या प्रोटेक्टर को यूज करके नहीं ड्रॉ कर पाएंगे हर बार इक्वल, बट इस तरीके से यू विल डेफिनेटली गेट द एग्जैक्ट आंसर, ठीक है। कैसे करना है, अगेन मान लीजिए यहां पे मुझे इक्वल, यहां का मैं हमेशा एंड पॉइंट से ज्वाइन कर देता हूं, इजंट इट। मैं राउंडर लूंगा, यहां से एक आर्क खींचूंगा जो कुछ ऐसा होगा, राउंडर लेके यहां से एक आर्क खींचा, ये दूसरा पॉइंट था मेरा, यहां से एक दूसरा आर्क खींचा, यहां से एक और आर्क खींचा, एंड सो ऑन, ठीक है। अब ये डिस्टेंस लीजिए और इसके यहां पे एक आर्क खींचिए, ठीक है। ये डिस्टेंस देख लिया। अब यहां इसी डिस्टेंस से हमें आर्क खींचते हुए चलना है जब तक सारे आर्क्स ना मिल जाए। अब ये जो डिस्टेंस आएगा ना, इनको ज्वाइन करते जाइए, ठीक है। यू विल ऑलवेज गेट द एग्जैक्ट
एंगल, ठीक है। अब इनको ज्वाइन कर दिया, isn't it? So, अब ये जो पॉइंट्स आए हैं, मतलब कि ये जो पॉइंट्स हैं वो इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे होंगे, ठीक है। 1 2 3 4 5, ये जो 5 पार्ट्स है ये उसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे होंगे। सो इसीलिए इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होना बहुत जरूरी है। प्लस व्हेन इट कम्स टू कंस्ट्रक्शन, फिगर का नीट एंड क्लीन होना भी बहुत जरूरी है। ओके, अब हमें क्या करना है, थर्ड पॉइंट जो रहेगा उसको सी डैश नाम दे दीजिए। थर्ड पॉइंट जो भी रहेगा, कौन सा पॉइंट है वो, ये है, तो इसको सी डैश नाम दे दिया। अब मुझे इसको और इसको पैरेलल लाइन रखना है, isn't it? पैरेलल में अगेन कैसे रख सकते हो, या तो आप एंगल मेजर कर लीजिए कितना है और फिर ड्रॉ कर लीजिए, या फिर अगेन राउंडर लीजिए, यहां से मेजर कीजिए, यहां पे एक पॉइंट रखिए और एक आर्क खींचिए। सेम वे यहां पे मुझे एक एंगल इक्वल करना है, तो यहां पे एक आर्क मैंने खींच लिया दोनों पॉइंट पे रख के। अब ये मेजर कीजिए, ये डिस्टेंस कितना है, तो ये डिस्टेंस इतना था, तो यहां से मैंने इतना ही डिस्टेंस लिया और इस पॉइंट को और इसको ज्वाइन करके ये जो आएगा ये इससे पैरेलल रहेगा। इस तरीके से यू कैन ड्रॉ। यू विल जस्ट हैव टू यूज द, ऑब्वियसली यू विल हैव टू यूज द टूल्स, आई डोंट हैव देम, तो फिर इसीलिए ऐसी फिगर्स आ रही है, बट यू विल हैव टू यूज द टूल्स दैट यू हैव, ठीक है। उसी ऑलवेज रिमेंबर, एंगल जो है या फिर जो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, अदरवाइज फिगर में टर्न आउट टू बी द रॉन्ग वंस, ठीक है। चलते हैं और एक क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। अब हमने अभी देखा जिसके अंदर न्यूमरेटर बड़ा था, isn't it? हमने AB 5/3 का रेशियो देखा था। अब हम देखते हैं एक ऐसा क्वेश्चन जिसके अंदर 5:7 है, मतलब कि डिनोमिनेटर बड़ा है एज कंपेयर टू द न्यूमरेटर, ठीक है। सो अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया, कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल A', B', C' सिमिलर टू ट्रायंगल ABC सच दैट, ठीक है, मुझे A', B', C' पता करना है, विच इज सिमिलर टू ट्रायंगल ABC, ठीक है। ट्रायंगल A', B, C' यही है, यस, और इज सिमिलर टू ट्रायंगल A, B एंड C। और मुझे जो रेशियो गिवन है AB अपॉन A', B इज इक्वल टू 5/7, ये हमें गिवन है। ओके, अब हम क्या करेंगे, कोई भी एक ट्रायंगल ABC ड्रॉ करो। कॉमन एंगल कौन सा है, देखिए एंगल B है, वो कॉमन है, तो उसको हम हमेशा कॉर्नर में रखेंगे। तो ये है हमारे पास B, ये है हमारे पास C। कोई भी एक ट्रायंगल आप ड्रॉ कर लीजिए। अब ऑब्वियसली अनटिल एंड अनलेस दे हैव स्पेसिफाइड की यूनिट्स क्या होने वाले हैं, इसके अंदर कोई भी यूनिट स्पेसिफाइड नहीं थे, तो हमने एक रैंडम ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अब ये है हमारा ट्रायंगल ABC, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको 5:7 के रेशियो में डिवाइड किया है। AB कितना है, 5, isn't it? So डिवाइड सेगमेंट BC into 5 इक्वल पार्ट्स, फिक्स पॉइंट C, ठीक है। मतलब कि आप इसको 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है। अब अगेन हम क्या करेंगे, इसको नीचे की तरफ लेके जाओ। हम जितना चाहे उतना एंगल ले सकते हैं, कोई भी एंगल 30, 60, 80, ट्राई टू टेक अ बिगर एंगल, क्यों, ताकि क्लियर फिगर आता है। अगर आप 20, 30 फिगर डिग्री का लोगे तो फिर थोड़ा हॉचपॉच फिगर होने के चांसेस होते हैं, एंगल जो है वो क्लियर नहीं आ पाएगा, ठीक है, बिकॉज हमें एंगल भी तो क्लियर बनाना है ना। ओके, तो अब इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। अब देखो, सबसे पहले रूलर में हमने कहा था एक कोई भी डिस्टेंस लीजिए और इक्वल कोई भी एक रैंडम डिस्टेंस लेके आप n नंबर ऑफ पॉइंट्स ड्रॉ कर सकते हैं। यहां पर कितना है, 5, तो फिर पहले मैंने 1 2 3 4 5 7 है एक्चुअली, तो मैं 7 पॉइंट्स ड्रॉ करूंगा, 6 7, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, ड्रॉ लाइन पैरेलल टू साइड AC, ठीक है। अब सबसे पहले तो फिफ्थ पार्ट जो है 1 2 3 4 5, तो इसको मैं यहां से ज्वाइन कर लूंगा, ठीक है। तो अब C और ये जो ज्वाइन हो चुका है, हाँ, तो अब मैं क्या करूंगा, इसको इक्वल पार्ट्स में, ठीक है, ये जो एंगल बना है, ठीक है, इसको एक्सटेंड कीजिए सबसे पहले तो, ठीक है। अब मुझे इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, isn't it? तो अब इनके अगेन सेम एंगल पे, एंगल कैसे करना था, यहां से एक राउंडर खींचिए, यहां से आर्क खींचिए, आर्क खींचिए, तो सब जगहों से हमने आर्क खींच लिए पहले, और फिर ये डिस्टेंस देख के यहां से अगेन आर्क्स खींच के हमें इनको ज्वाइन करना है, यहां पे 1 2 3, ठीक है। तो अज्यूमिंग कि ये यहां पे 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हुआ है, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब इसको हमने ज्वाइन कर दिया, ये इसको T1 T2 T3 T4 T5, इसको हम T6 और T7 भी नाम दे देते हैं, ठीक है। अब हमने C और A ये पूरा ज्वाइन हो चुका है। अब हमें क्या करना है, ये जो पॉइंट है, ये जो आर्क बना है,
इसी को हम आगे करके मतलब सेम एंगल पे 7th वाले और 8 पे भी हम आर्क्स बनाएंगे, तो मतलब कि ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 8। ठीक है, तो इसको हम T6 और T7 हमने वही सेम प्रोसेस कंटिन्यू रखी और 5 के जगह 7 में क्यों, क्योंकि यहाँ बड़ा कौन सा है 7। अब ये 7th पार्ट जो है, देखिए अब ये जो एंगल है, सबसे पहले तो इस लाइन को एक्सटेंड कीजिए आगे की तरफ। ओके, और ये जो एंगल बन रहा है, एंगल कैसे पता करेंगे, यहां से एक आर्क खींचिए, सेम आर्क यहां से खींचिए, और ये जो डिस्टेंस है ये लीजिए, यहां से फिर से एक आर्क खींचिए मतलब यहां पे, और इसको ज्वाइन कीजिए। तो कुछ यहां पे जिस भी पॉइंट पे ये ज्वाइन हो रहा होगा, मतलब कि ये होने वाला है आपका A डैश, और ये जो पॉइंट यहां ज्वाइन हुआ था ये होगा आपका C डैश। तो फर्क क्या हुआ इसके अंदर और पहले वाले के अंदर, अगर पहले वाला हमने जो देखा था उसके अंदर AB का न्यूमरेटर जब बड़ा था तो फिगर अंदर बना था, इजंट इट, लेकिन जब डिनोमिनेटर बड़ा होता है तो A डैश C डैश जो है वो बाहर बना है। ओके, तो इस चीज का हमें ख्याल रखना पड़ता है कि फिगर कहां बन रहा है। याद रखना, अगर डिनोमिनेटर बना है तो बड़ा है तो फिर फिगर बाहर बनने वाला है, ये होगा हमारा एक्चुअल फिगर A डैश B C, और अगर न्यूमरेटर बड़ा है तो फिर इसके अंदर बनेगा, ये जो हमने ट्रायंगल बनाया है ABC, उसके अंदर बनेगा हमारा एक्चुअल फिगर, जो हमारा रिक्वायर्ड फिगर है वो। तो इस तरीके से हम लोगों को सॉल्व करने पड़ते हैं द क्वेश्चंस रिलेटेड टू कंस्ट्रक्शन। Okay, so this is a very simple concept but yet very